डॉक्टर साहब ये तो है जो हमने उसी डेट में बहुत इधर ही आ जाओ ना, इधर सब ट्रांसप्लांट किया। ये तो वो चीज़ है जो 6 तारीख को मैंने पौध में बोई थी और ये 7 में बोई थी इसके। ये ट्रांसप्लांट कराई और वो सेम डे की आके सारे किले उसके लगे। आप इनके किले की नोट 4 तारीख में है, ये 6 तारीख में मैंने पौध बोई थी और ये लगाई थी मैंने 6 जुलाई को, 6 जून को पौध, यहाँ सारा लिखा हुआ है 6 जून को पौध बोई थी, 6-7 को इसकी ट्रांसप्लांट कर दी। और ये सारी जो जीरी है वो बोर्ड लगा हुआ है, सारी जीरी आप इसका बेटा देखो वो और उसमें ये ड्रिल करी थी। अभी तक कितना भारी बना हुआ है उसका देख लो आप। और इसमें कल्ले है मेरे 5 से 6 और ये जो है आप देखो आपके सामने इसमें है 15 से 20। ये इतना फर्क अभी 1 महीने की फसल में है। ये DSR के द्वारा DSR ये है और ये पुरानी विधि के साथ। तो कई बार जमाव की दिक्कत आ गया या बीज गहरा लग जाता था तो उसकी वजह से भी जमाव ये कि और लाइन साइड में भी दिखे। तो इसी तरीके से इसमें स्टेप सीडर है कि वो बीच में जो उसकी प्लेट है उसमें से बीज गिरता है लेकिन वो रोक के रखता है। फिर एक बार उसको छनक करके घटाए भी जा सकते हैं आपकी बीज की मात्रा के हिसाब से। तो जब वो 4 से 5 बीज पड़ते हैं तो उसमें संभावना ये हमारी रहती है कि उसमें पूर्णतः हमारा सब या अब वो भी है कि पहले बीज लगा दिया था तो वो रोलर भी साथ में आ जाता है कि साथ में बीज रखा हुआ जाता है। तो जो समस्या आती है कि भाई या तो ठहर जाता हुआ बीज या कई बार दवाई के संपर्क में आ जाता है। फिर बात आई कि भाई खरपतवार की समस्या, खरपतवार की समस्या के लिए ज़्यादा नहीं लगा सकते। हम शाकनाशी की बात करें, हर्बिसाइड की बात करें तो मैं आपको नाम मिलाने लगूँ तो बहुत सारे हैं। शुरुआत में जैसे शुरुआत में आप कर लेते हैं जो हमारी थोड़ी पत्ती के हैं दूसरे खरपतवार हैं तो हमारे लगभग छोड़ दबा के रखते हैं लेकिन क्योंकि पानी इसमें खड़ा नहीं रहता थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो चाहे हम उसमें नॉमी रिवॉर्ड की बात करें, साथी की बात करें, राइस स्टार की बात करें, माया की बात करें। अब एक नई दवाई जैसे आपने सुना होगा नोलेक के नाम से आती है वो आती है, काउंसिलेक की बात है। लेकिन इन दवाइयों के साथ बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप अपने डाल के खेत में या सोखा आप नॉमिनी गोल्ड कराएंगे तो बड़े आसानी से। लेकिन नॉमिनी गोल्ड का कर दिया आपने, लगभग हमारा 15 से 25 दिन के आसपास होता है। जब तक आपको लगेगा कि भाई दवाई करने के बाद एकदम तो असर भी नहीं आता, जब भी आप अपने खेत को खोलते यानी कि उसके खेत में आप जब भी चाहे किसी कसौले से करें चाहे खुरपे से करें और अब इस पे भी के बीच में रोटरी टिलर आते हैं। 2 बारिश गई हमारी बारिश का रुख कैसे होता है? वो होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि हिमालय की तरफ जाती है हवा, उधर से टकरा करके और वो जाती है दक्षिण की तरफ। दक्षिण का हमारा उत्तरी साइड हुआ और दिल्ली हमारी दक्षिण की तरफ हुई। और उस टाइम पर उस हवा की स्पीड क्या होती है? 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि हवा बस दिखती है कि भाई सांस ले रहे लेकिन दिख चलती नहीं वो हवा। 2 घंटे प्रति हावर यानी कि 2 घंटे पहाड़ से टकराएगी, बारिश से वापस भी जाएंगी और वो हवा जब ऐसे करके वापस हमारे शरीर जाएगी तो जितना धुआं जो भी हो सारे धुएं को उसकी तरफ लेके साउथ की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस हवा ने भी कभी बदलना, हमारा धान भी कभी करना। अगर तो धान आके पीछे हो जाता तो हमारी बात बन जाती। बहुत अच्छी पहल देखने में आज आई है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रावधान में आज इस किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के सभी जो पदाधिकारी यहाँ के दूसरे जो लोग हैं वो सभी लोग इसमें आए और दूसरे आम किसान हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि भारतीय किसान यूनियन भी सरकार के जो योजनाएं हैं उनके साथ आकर के, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके साथ आकर के कार्य कर रही हैं।
और सरदार बेन सिंह जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये अपने आप में ही एक वैज्ञानिक है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से इस खेती को किया है। 40 एकड़ में इन्होंने धान की सीधी बिजाई की है। एक फ्लैगशिप स्कीम है सरकार, हरियाणा सरकार की, कि जो भी धान की सीधी बिजाई करेगा उस किसान को 4,000 रुपये राशि दी जाएगी। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े किसान और इतने व्यापक स्तर पर इसको करते हैं, तो उनकी बदौलत आज हरियाणा में 2.5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई हो रही है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा कम से कम भी 10 लाख एकड़ धान जो है वो धान की सीधी बिजाई पर आएगा, जिससे हमारा 30 से 35% भूमिगत जल की बचाव होगा। और इस साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी खपत कम होगी, लेबर कम लगेगी, आप में खाद जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो कम लगेगा, धान बीमारियां आती हैं वो कम होंगी। तो इस तरह का जो आज ही आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं सभी किसान भाइयों से आह्वान करूंगा कि अगले साल जब धान की बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई करें। तो निश्चित तौर पर हमारा ये आंकड़ा अगले साल 10 लाख को पार करेगा। ये जो मशीन है, मैंने YouTube पे सबसे पहले इसकी जानकारी ली थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस तरह की भी कोई मशीन आ रही है। शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मशीन पहले नहीं थी। इसका नाम है स्टेप सीडर। ये जो हमारे पहले प्रॉब्लम आती थी कि लाइनों में बीज गिर जाता था DSR का, और वो हवा ना क्रॉस होने की वजह से वो टेले की समस्या का सामना करना पड़ता था, झाड़ तो कम हो जाता था उससे। तो ये जो स्टेप सीडर है, इसमें जैसे हम परंपरागत लगाते हैं उसी तरह का इसका एक डिज़ाइन है। ये हम दूरी भी तय कर सकते हैं, 6 इंच से लेके 15 इंच तक हम मशीन में दानों का गैप कर सकते हैं। ठीक है ना जी। उससे क्या होता है कि जो हवा है वो क्रॉस होती है, और जो हमें समस्या, मेरे को ये लग रहा है कि आगे कोई आने वाले टाइम में DSR में कोई ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। इसमें सीधा सीधा अभी DDA साहब ने कहा 4,000 तो प्रोत्साहित राशि है, और 3,500 से 4,000 रुपये लेबर लेती है जो ट्रांसप्लांट की है। ये आपके सामने जो एकड़ लगा हुआ है इसमें है। उसके बाद DAP का इसमें आधा कट्टा है, इसमें 1.5 कट्टा है। यूरिया का इसमें 1 कट्टा है और इसमें 2 कट्टे हैं, और टिलरिंग इसकी ज़्यादा है। तो किसानों को तो बचत ही बचत है। और जो सबसे बड़ी समस्या मेरी जो आज पर्यावरण को बचाने की है, मीथेन गैस इसमें उत्पन्न होती है, क्योंकि हम इसको ऊपर से प्लस्तर कर देते हैं और पानी जो है नीचे नहीं जाता, सिर्फ वेपोरेट होता है। और उससे जो गैस बनती है मीथेन गैस, वो ये मौसम में जो आप देख रहे हो हुमस पैदा करती है, उससे पर्यावरण भी खराब हो रहा है। और पानी नीचे ना रिचार्ज होने से वाटर लेवल जो है वो दिन पर दिन नीचे जाता जा रहा है। इससे वाटर जो है नीचे जाता है वेपोरेट होने की बजाय। और अगर यही रीजन है कि इसमें अगर सूखा भी लग जाए तो ये फसल कायम रहती है, क्योंकि इसका पानी नीचे तक गया हुआ। अगर आप उस खेत को खोदोगे, उसका पानी आपको दिखा 4 इंच के बाद धरती सूखी है, इसमें 1.5 फुट तक। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि इसका भी जो समय है वो मई के आखिरी हफ्ते से लेके जून के पहले 2 हफ्ते तक लगाना इसमें बेनिफिशियल रहता है, जो पानी को भी बचाएगा और पर्यावरण को भी।